हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आज है 6 फरवरी। 6 फरवरी को ही, आज ही के दिन ये मेरा वीडियो आप लोगों के बीच में जाएगा। आज मैंने बनाया है, मतलब आज ही जाएगा। वैसे आज मेरा वीडियो कंप्लीट था, मतलब 5 तारीख का, लेकिन आज वो नहीं जा करके आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के पास भेजूंगी और वो मेरा कल जाएगा 7 तारीख को। यानी कि 5 तारीख वाला 7 को आप लोगों को मिलेगा। तो आज मैंने क्यों वीडियो बनाया है, बहुत सोच समझ के आज वीडियो बनाया। मतलब बहुत, कहते ना, कई घंटे मुझे लगे अपने आप को समझाने में कि ये वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, कैसे बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी। बस सोच समझ के अब जो भी है मैं बनाने बैठ गई हूँ वीडियो। उससे पहले मैं विश करूंगी मेरी मामा जी के बेटा बहू है, मतलब दोनों की शादी की सालगिरह, नीतू की और अमित की। आज 3 साल कंप्लीट हो गए उनकी शादी को। तो भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे, खूब ढेर सारी खुशियाँ मिले और दोनों की जोड़ी सलामत रहे, हमेशा दोनों ठीक ठाक रहे। और नीतू खासकर भगवान तुझे बिल्कुल ठीक रखे, क्योंकि पथरी बहुत ज़्यादा है नीतू को और हमेशा दवाई चलती रहती है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो पता, प्लीज़ ये बात बताना मुझे, क्योंकि उसको ना इतनी पथरी बनती है, कटती रहती है फिर बनती रहती है, दवा वगैरह बहुत चलती है, जिसकी वजह से वो भी परेशान है और घर में सब परेशान हैं, क्योंकि पथरी उसके पीछा ही नहीं छोड़ रही है। होता है ना कि जैसे दवा दे दी, कट गई, कट जाएंगी, फिर 3-4 बन जाएंगी तुरंत ही, फिर वो भी कटेंगे तो फिर 3-4, मतलब उसकी वजह से ही बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं उसको। और बच्चा भी अभी नहीं हो पाया है शायद, क्योंकि दवा वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप लोग आशीर्वाद देना, भगवान उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा उनको भी दे। तो यही दुआ है नीतू मेरी भगवान से। और आज है मेरी भी शादी की सालगिरह, यानी कि 6 फरवरी को आज मेरी शादी की सालगिरह है। तो यही था आप लोगों के पास में मेरा ये वीडियो भेजने का, इस वजह से ही मैंने 5 वाला नहीं भेजा है। काफ़ी, मतलब ये होता है ना कि जब जिस दिन 6 तारीख होती है, सच बताऊं मेरा पूरा दिन सुबह से शाम तक दिमाग, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो यार, कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। होता है ना, कुछ बहुत सारी यादें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि इतने टाइम पहले हमारी शादी को, अभी ये हुआ था, आज के दिन ये ऐसे हुआ था, हमारी शादी हुई थी दोनों की। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जहन में होती हैं और सभी के में होती हैं। जिस दिन हमारी बर्थडे भी होगा उस दिन भी, बर्थडे वाले दिन भी कुछ ना कुछ हमारे याददाश्तें रहती हैं। शादी की सालगिरह रहेगी तो उस दिन भी। और सच बताऊं, हमारी जो लास्ट थी ना दोनों की सालगिरह, हम तो वो भी नहीं मना पाए थे एक साथ में, क्योंकि ये शिप में थे और मैं गोवा थी घर पे ही। तो हम लोग उस साल भी एक साथ में दोनों नहीं थे, लास्ट थी हमारी। उस टाइम पे तो हमें पता ही नहीं था कि ये हमारी आखिरी सालगिरह होगी। दोनों एक दूसरे को विश करेंगे, उसके बाद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था तब तक। सालगिरह के टाइम तक तो 6 फरवरी को थी, तो फरवरी में पता ही नहीं था कि इनको ये बीमारी होने वाली है, क्योंकि इनकी बीमारी के बारे में तो जैसे मैंने आप लोगों को बताई है, मार्च में पता चला था हमें। तो फरवरी में तो अच्छे से विश किया था, क्योंकि सिंगापुर थे उस टाइम पर, मैं गोवा। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर पता होता ना इंसान को थोड़ा भी कि हम शायद, तो उस पल को और भी हम अच्छे से जीते, उस पल को हम और अच्छे से मनाते और शायद एक साथ मना लेते, अगर हमें थोड़ा सा ये अंदाज़ा रहता कि हमारी साल, शायद ये साल लास्ट रहेगी सालगिरह हमारी। लेकिन नहीं पता, कहते ना सब कुछ भगवान को पता होता है, हमें नहीं पता चलता है। तो बहुत सारी यादें हैं, मैंने सोचा थोड़ी सी यादें आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ आज। इस वजह से अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये लगे कि नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना आज की वीडियो पे, क्योंकि बहुत सारी हिम्मत बटोरने के बाद में मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेके आई हूँ। कुछ इनकी यादें हैं, कुछ हमारी कैसी, जैसे जो भी हैं टूटी फूटी यादें, पता नहीं क्या क्या भूले जा रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और टाइम भी पता है, सोचते सोचते हो गया है 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और 1 बजे के टाइम में आपके पास में ये वीडियो मेरा पहुँचेगा, क्योंकि पहले से मुझे बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा सुबह से ही वीडियो वगैरह बनाने का। मैंने आज कोई वैसी वीडियो बनाई भी नहीं, अपनी रूटीन वाली भी। और सिर भी बहुत भारी भारी सा लग रहा है आज सुबह से ही, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा होता है ना अपने आप ही। तो मेरी कुछ यादें तो यही हैं कि देखिए, हमारी शादी तो आप लोगों को सबको पता ही है, मैंने बता भी रखा है कि हमारी अरेंज मैरिज थी, ऐसा नहीं है। बस बहुत सारी ही यादें हैं। और मेरी शादी 6 फरवरी 1999 को हुई थी। तो कितना, 22 साल हो गए आज शादी को कंप्लीट हो गए। 10-11 साल इनके साथ निकली थी और बाकी का टाइम 10-11 साल इनके बाद में निकली हैं, क्योंकि 11 साल ही मतलब फरवरी में होते और ये नवंबर में ख़त्म हो गए थे।
तो 11 साल ही मतलब समझो, क्योंकि 11 साल एक साथ में और 11 ही साल क्योंकि 22 साल हो गए आज पूरा। मतलब कहते हैं ना कि जितनी हमने शादी के टाइम पीरियड एक साथ जिया था उतने ही मैंने अब अकेला भी। और बहुत सारी यादें हैं क्योंकि कभी छुट्टी आते थे, सच बताऊं इतना रहता था घूमने का, और इनको घूमने का इतना ज़्यादा शौक था। सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ के शौकीन थे, एक खाने के और ये घूमने के। घूमने के लिए तो इनको एक बार झूठे को ये बोल दो ना कि कहीं घूमने का मन हो रहा है, घूमने चलना, बस तुरंत ही चल देना है, क्योंकि घूमने के बहुत ज़्यादा ही शौकीन थे। क्योंकि हमेशा यही बोलते रहते हैं कि लाइफ का कुछ पता नहीं है, कब चली जाए क्या हो जाए हमारे साथ, इससे अच्छा है कि अपने पल जो भी हमें मिले हैं उनको हम अच्छे से जी लेते हैं, खुश होकर जी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे कुछ बातें ऐसी रह जाए कि हम लोग तो घूमे नहीं, दुनिया ही नहीं देखी है। नेवी वाले थे वैसे भी ही दुनिया भर में, आप लोगों को पता ही है, डिफेंस वाले पोस्टिंग इधर उधर जा जा करके तो खुद ही नॉर्मली घूम लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी बहुत ज़्यादा घूमने का शौक था। शिमला गए थे घूमने के लिए, एक बार हम लोग यहाँ आए थे तो वहाँ पे भी मतलब इतनी ठंड थी, ठंड में भी पूरा घूमने में उन्हें ज़रा सा भी आलस नहीं रहता था। और जब छुट्टी आते थे गोवा में भी, अगर क्योंकि आप लोगों को पता है गोवा में बहुत सारी जगह हैं घूमने की, तो उनको ज़रा सा भी ये बोलो ना घूमने, और ना भी बोलती तब भी, क्योंकि क्या रहता था कि हम वहाँ रहते थे ना, रहते रहते हर एक जगह को देख लिया, एक जगह को घूम लिया, तो फिर से यही लगता था अरे नहीं वही सारी चीज़ें 10-10 बार हम लोगों ने देख ली, अब मन नहीं होता। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना तो वहाँ का जितनी घूमने की, क्योंकि और लोग जो नए आते हैं उनको लगता है, अब जैसे सभी लोग बोलते हैं ना गोवा घूमने, तो मैं सोचती हूँ गोवा घूमने के लिए वहाँ ऐसा तो मुझे नहीं कुछ में वो लग रहा कि सब बीच ही बीच है, क्योंकि मैं खुद वहाँ कई साल रही हूँ, 5 साल में रही हूँ गोवा में, घूमी हूँ इस वजह से। और उसके बाद में क्या रहता था कि कभी भी जैसे आए बहुत जल्दी से काम करना और इतना पूरे दिन बिजी रहना, क्योंकि जब ये छुट्टी रहते थे ना, सच बताऊं जितनी भी मेरी फ्रेंड हैं सबको पता है गोवा में कि अब ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सारा दिन एक तो खाने के बहुत शौकीन थे, कुछ ना कुछ नया बनाना है करना उसमें, और घूमने फिरने में हमारा 1-1.5 महीने की छुट्टी कहाँ ख़त्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था बिल्कुल भी। क्योंकि यही रहता था ना कि भाई आए हैं, मतलब 2 महीने के आसपास में, 1.5-2 महीने में आते थे, और उसके बाद में फिर वही है कि इधर उधर हम नहीं निकल पाते थे बिल्कुल। तो सब वही बोलते थे कि एकदम बिल्कुल भी अब ये दोनों दिखाई नहीं देंगे, बस घूमते फिरते निकलते और वो दिखाई देंगे, क्योंकि हमेशा यही रहता था कि आए हैं तो अच्छे से जियो उन पलों को, क्योंकि कहते हैं ना कल हो ना हो, तो वही वाला हाल हमारे साथ में हुआ है। बहुत सारी बातें सोची थी कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन माइंड से बहुत सारी बातें निकले जा रही हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता है ना ये कि माइंड तब सेट होता है तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं कि लाइफ होती है एक पटरी पे आने वाली होती है। देखिए तो पटरी पर जब आई थी ना, सच बताऊं पता नहीं था, और इतनी सारी चीज़ें मतलब इतनी खुशियाँ मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है, जिसकी वजह से कभी मतलब थोड़ी सी भी अगर खुशियाँ मिलती हैं तो मुझे यही लगता है यार कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वही कुछ हुआ था। मैंने सोचा था आज आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं शेयर करूँगी, सारे ही अपने खुशी के पल और ये सब शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी सॉरी क्योंकि नहीं हो पा रहा यार, पूरी वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो बस वही था, बहुत सारी बातें सोची थी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कुछ भूल गई हैं, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पता है जब ये थे उस टाइम पे क्या रहता था, सुबह से सबके मैसेज वगैरह फ़ोन आने शुरू हो जाते थे, कि आप लोगों को पता ही है सालगिरह विश करने के लिए कुछ सब घर परिवार जो होते हैं हमारे सबको याद रहती है। और अब तो यही रहता है, देखिए क्या कोई विश करेगा, बहुत लोगों को याद है, बहुत को शायद भूल भी गए हैं, लेकिन मेरा वही रूटीन रहता है, हमेशा इनको मैं उठती हूँ, फ़ोटो इनका मैंने जो लगाया हुआ है हमेशा इनको विश करती हूँ। यार हमारी तो शादी हुई थी ना, स्टेटस वगैरह लगाती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे लिए तो देखिए ये आज भी मेरे साथ में है, भले ही दुनिया में नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए आज भी ये साथ हैं हमारे। कोई भी काम होता है मैं हमेशा कहते हैं ना अपने आप से बात करती हूँ, इनसे बात करती हूँ, क्या काम है, करना है या नहीं करना है। और आज भी हम कुछ भी घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ इनका कमाया हुआ है, और आगे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ इन्हीं का ही कमाया हुआ हम खाएंगे। कहते हैं ना कपड़े पहनना है, जो भी कुछ है सब कुछ इन्हीं का पैसा है, तो ये मेरे लिए है। ना होने के बावजूद भी कमा रहे हैं, मुझे जो पेंशन मिल रही है इन्होंने ही कहीं ना मेहनत की है, देखो कमाया है तभी ही ना मुझे मिल रही है। अगर ये मेहनत नहीं करते, कमाते नहीं, जॉब नहीं करते तो मुझे पेंशन नहीं मिलती, तो इन्हीं का ही सब कुछ है। तो ये मेरे लिए आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, तब तक मैं हूँ तब तक ये हैं, इनके नाम से ही। और शायद आप लोगों को पता है इनका नाम भी मैं वीडियो में नहीं पता हो, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है
मेरे नाम से है। पहले ये था कि इनके चैनल मतलब मेरा जो ये चैनल गन है इनके नाम से ही डालेंगे, तो एकदम लंबा सा मतलब ये हो रहा था। इनका नाम था जितेंद्र सिंह, तो जितेंद्र नाम से मतलब सेट नहीं हो पा रहा था चैनल का नाम। अगर इनका या मैं ईशू का या अपना, क्योंकि इन ईशू का भी सिमरन है नाम मतलब, तो इस वजह से तो बहुत लोगों को इनका नाम भी नहीं पता है। जैसे काफ़ी मुझे याद आ गया, वीडियो में सब लोग पूछते रहते हैं ना कि दी इनका भैया का नाम बता दीजिए, तो आज मैं उनका नाम बता देती हूँ। उनका नाम था जितेंद्र सिंह। शादी हमारी हुई थी, परिवार ने मिलकर बहुत धूमधाम से शादी करी थी, क्योंकि घर में जो मेरे चाचा ताऊ हैं सब में मैं बड़ी हूँ मतलब बहनों में। लेकिन शादी जो मेरी हुई थी ना भाइयों में, सब में पहले मेरी शादी थी। तो हमारी जो जनरेशन थी मतलब उसमें मेरी पहली शादी थी, यानी कि बुआ जी के बच्चे हों चाहे मेरे चाचा ताऊओं के बच्चे, बहन भाई हम जितने भी थे सबसे पहले मेरी शादी हुई है सबके बाद में। लेकिन मैं छोटी हूँ कईयों से, लेकिन मेरी शादी सबसे पहले हुई थी और काफ़ी कम एज में मेरी शादी हो गई थी। बस वही था, कहते ना नसीब था मेरा, इनका भगवान ने जोड़ा था, हमारी शादी हो गई। काफ़ी एज कम में मेरी शादी हुई थी। बस यही रीजन हो गया कि ये जॉब करते थे एक दूसरे को, परिवार मेंबर को, और दूसरी रिश्तेदारी थी, क्योंकि मेरी जो शादी आपको मैंने जैसे पहले भी बताया मेरी बुआ जी ने कराई थी। और ये मेरी बुआ जी मतलब फूफा जी के भांजे थे, वानी की मेरी बुआ जी के ननद के बेटे। तो मिली जुली रिश्तेदारी थी। आप लोगों को पता ही है, कहीं पे ये होता है ना लड़का जॉब कर रहा है, और गांव में तो खास करके ये कर देते हैं कि भाई लड़की 12 कर रही है 11 कर रही है, लड़का मिल गया है 10 कर रही है, तो अच्छा जॉब अच्छी जॉब है, परिवार अच्छा है, शादी कर दो। आज नहीं है तो 1-2 साल बाद कर देंगे। आजकल के ज़माने में 28-29 साल में शादियां हो रही हैं। हमारी उस टाइम पे हम दोनों एक दूसरे के साथ से बिछड़ गए थे। हमारा तो 10-11 साल का ही साथ था यार। कहते हैं ना ज़िंदगी में बहुत टाइम लग जाता है एक दूसरे को समझने के लिए। हम तो जब समझ ही रहे थे कि हमारे से तो बिछड़ ही गए उस टाइम पे एक दूसरे के साथ में। 10-11 साल में कहाँ कोई ज़िंदगी जी पाता है यार, कहाँ कुछ रह पाता है। ये लगता है काश भगवान इन्हें दोबारा भेज दे तो अब ये कर लेंगे हम, वो कर लेंगे। शायद कभी ऐसा हो पाता यार कि भगवान एक बार भेज दिया करता बीच में कभी, कि जाओ अपने परिवार से मिल के आओ, वो सब नहीं हो पाता है ना। और दूसरा ये भी है, कहते हैं ना कि हम इंसान एक बार यहाँ से चला जाता है उसके बाद हमें कोई कभी मिलता ही नहीं है। अगर हम भी चले जाएंगे ना तब भी हम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं ना इंसान जाने के बाद कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं, सब भगवान को है। मैं बस इतना ही कहूँगी यहाँ पर कि भगवान किसी के जोड़ी को ना बिछाड़े। सच बताऊँ बहुत दुख होता है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत सारी यादें हैं, मगर इतना ही आज मैं रख पाऊँगी वीडियो में, नहीं हो पा रहा कंटिन्यू। और पता नहीं कैसा लगा होगा, मैंने क्या क्या बोला है मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा। बस यही है कि भगवान से ये दुआ करूँगी सबकी जोड़ी सलामत रहे, कभी ना बिछड़े यार। और इतने कच्चे उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। एक एज होती है कि चलो हाँ भाई मामा, कहते हैं ना बुढ़ापे तक भी देखिए जोड़ी, तो तब तक भी हमें ये रहता है कि हमारी सलामत रहे। लेकिन फिर भी एक एज पे जा कर के थोड़ा सा ये सब्र हो जाता है कि चलो कोई नहीं, हम इतने साल एक दूसरे के साथ में जी लिए हैं। लेकिन जब कम उम्र में जाता है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। भगवान ना करे कि अभी इसके साथ मैं तो यही दुआ करूँगी आप सबकी जोड़ियाँ सलामत रहे और भगवान सबकी जोड़ी सलामत रखे। यार तुमने जोड़ी मिला ये तो उसको फिर निभाने के लिए भी छोड़ो तो सही एक दूसरे को, या फिर इस तरीके से जोड़ियाँ ही मत मिलाओ कि भाई किसी की ज़िंदगी 6 महीने की आपने किसी की एक दूसरे की जोड़ी जोड़ मिला दी और 6 महीने के बाद में उनको बिछाड़ दिया 1 साल के बाद में। तो भगवान ऐसा ना करो, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है यार। इंसान है, अगर तुमने इंसान बना के भेजा है तो कम से कम उनको कुछ टाइम की खुशियाँ तो दो, ज़िंदगी जीने के लिए मौका तो दो। तो चलिए, और किसी की भी सालगिरह है तो आप सबको भी सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कमेंट मेरे पास कई सारे थे आज मैं नहीं देख पाई हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि शाम तक आज मेरा यही रहेगा, ना किसी से बात करने का ना कुछ। कोशिश करती हूँ सबसे बात करने की, नहीं हो पाता यार पूरे दिन। आज मुझे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो हमारे साथ में घूमती रहती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी वीडियो लगा है आज, पता नहीं मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, आप लोगों के सामने है। जैसा भी लगे आप लोग वैसा कमेंट करिएगा। मिलूंगी कल, ज़्यादा नहीं आज मैं बोलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।